हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। मैं शिवांगी गर्ग आप सभी को आज देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं और मम्मी की पूजा हो गई है। मैं फ़िलहाल जा रही हूँ छत में सभी जगह दिया रखने। अगेन आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज का थोड़ा थोड़ा ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ छत पे दिया रखने। सेकेंड फ्लोर पे मैं जा रही थी और वहाँ पे अभी लाइट फिटिंग नहीं है, सो बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो चलो कोई नहीं, सबसे पहले मैं वहाँ पे जाके दिया रखूँगी। इसके बाद आज का थोड़ा थोड़ा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपनी फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको पूजा का स्थान दिखा देती हूँ। ये है पूजा का स्थान जहाँ पे आज मेरी मम्मी देव उठनी एकादशी की पूजा करने वाली हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे एक अष्टदल कमल बनाया है, उसमें कलश स्थापना की है। साइड में मैंने एक छोटी सी रंगोली बनाई है। उसके बाद चौकी में मैंने अपने तीनों लड्डू गोपाल बाल गोपाल लाला को विराजित किया है। उसके बगल में हमारे बांके बिहारी लाल हैं और बगल में मैंने तुलसी जी को यहाँ पे विराजित किया है। क्योंकि आज जैसा कि आप सभी को पता है आज देव उठनी एकादशी है और आज के दिन ही तुलसी विवाह होता है। तुलसी जी का विवाह विष्णु जी के साथ कराया जाता है। तो सबसे पहले मम्मी लक्ष्मी गणेश की और कलश जी की पूजा कर रही हैं। तो कोई भी जब कोई भी पूजा हम करते हैं तो सबसे पहले हम गौर गणेश की कलश की पूजा की जाती है। तो मम्मी सबसे पहले पृथ्वी माता की, गौर गणेश की कलश की पूजा कर रही हैं। इसके बाद ये हमारी चौकी है, चौकी में हमारी लक्ष्मी माता विराजित हैं और मैंने एक लक्ष्मी माता का कैलेंडर भी पीछे अटैच कर दिया है टेप की हेल्प से। इसके बाद मम्मी सभी भगवान को टीका अर्पित कर रही हैं, केश और चंदन लगा रही हैं हमारे तीनों बाल गोपाल लाला को। तो ये हमारी लक्ष्मी माता है, मम्मी उन्हें भी बहुत अच्छे से टीका लगा रही हैं। तो आज मम्मी को और मेरा फास्ट है देव उठनी एकादशी का। फास्ट सभी लेडीज़ों को करना चाहिए, ये फास्ट बहुत ही अच्छा होता है। ज़्यादातर हमारे साइड में ये व्रत सभी लेडीज़ें करती हैं। तो जीवन में आप अच्छे कामों की शुरुआत के लिए या आपकी जो भी मनोकामना है, सभी मनोकामनाओं को अगर आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको एकादशी का फास्ट अवश्य रखना चाहिए। तो चलिए, मम्मी फ़िलहाल सब पूजा कर रही हैं और मम्मी की मैंने सारी पूजा की तैयारी कर दी थी। मम्मी को जो सामान चाहिए था मैं मम्मी को देते जा रही थी और मम्मी आराम से बैठकर पूजा कर रही थी। तो बहुत दिनों के बाद मेरी एकादशी मैं माँ के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ और मुझे दिल से बहुत खुशी मिल रही है। तो जीवन में हमें उन्हीं रिश्तों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए जो हमें इम्पोर्टेंस देते हैं। सो फिलहाल मुझे अपनी मम्मी के साथ पूजा करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मेरे हिसाब से हमें अपनी लाइफ में सभी त्योहारों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि जीवन काफ़ी छोटा होता है। ये रेत की तरह होता है जो कि हाथ से फिसल जाता है। बस हमें किसी भी मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, मेरा मानना यही है। तो चलिए, सब मैं मम्मी की हेल्प कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमारे दिए हैं, हमने उन्हें धुल लिया था। उसके बाद सभी में हम हल्दी लगा रहे हैं क्योंकि कोई भी शुभ काम होता है तो सभी शुभ कामों में हल्दी का यूज किया जाता है। हल्दी काफ़ी शुभ मानी जाती है। तो सबसे पहले हम सभी दियों को टीक देंगे। हमारी जो दादी थी वो इसी तरीके से हम लोगों को सारे रिचुअल्स फॉलो कराती थी। तो ये हमारी परंपराएं हैं जो हमारे सयानों ने हमें दी, तो हम उसी के हिसाब से सारे त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए, फ़िलहाल मैं सभी दियों में मैं बहुत अच्छे से टीका लगा रही हूँ। उधर मम्मी भगवान को फूल अर्पित कर रही हैं। तो हमारे यहाँ फूल देने वाली जो बुआ आती हैं वो सारी फूल पहुँचा गई थी। चलिए, सभी दियों में हम बाती लगा देते हैं इस तरीके से। तो अभी समय के चलते, समय की कमी के कारण लोग सारे त्योहारों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। तो फिर भी मेरा मानना है कि हमें सारे फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। ये हमारी परंपराएं हैं जो सभी को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए, सभी दियों में हम बाती लगा देते हैं। तो दोस्तों, आज देव उठनी एकादशी है। आज के दिन बहुत सारे नियम होते हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए। आज के दिन चावल नहीं खाया जाता है, ना पूजा में चावल का यूज किया जाता है। आप चावल की जगह तिल का यूज कर सकते हैं और तिल का दान भी करना चाहिए। आज बहुत ही शुभ होता है फिलहाल। तो इसके बाद मम्मी सभी भगवानों को पुष्प अर्पित कर रही हैं। ये हमारे बांके बिहारी हैं जिन्हें मम्मी ने तुलसी के बगल में विराजित किया है क्योंकि आज देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु जी का विवाह तुलसी माता के साथ हुआ है। और हमारे घर में बहुत सारे अपराजिता के भी फूल हो जाते हैं जो कि हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए दोस्तों, साइड में मेरी रंगोली
है। आप लोगों को कैसी लगी मेरी रंगोली? मैंने मुझे मेरे पास समय की कमी के कारण मैं ज़्यादा बहुत बड़ी रंगोली नहीं बना पाई हूँ, छोटी सी रंगोली मैंने बनाई है। तो ये हमारी सारी दिया है। इधर पे मम्मी का पूजा स्टार्ट हो चुका है। तो आज का जो भी थोड़ा थोड़ा ब्लॉग होगा मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये हमारी तुलसी माता है, तो मम्मी तुलसी विवाह करा रही हैं। तुलसी जी को गंगा जल से स्नान करा के टीका चंदन सब लगाकर मम्मी श्रृंगार की सभी सामग्री यहाँ पे अर्पित कर रही हैं। आज के दिन सिर्फ भगवान को भोग की अगर हम बात करें तो आज के दिन फलाहारी भोग ही भगवान को लगता है। किसी भी तरह का अनाज भगवान को नहीं चढ़ता है। तो भोग में आप सीताफल है, मौसमी बेर आती है, केले हैं, और जो आपका शकरकंद होता है इसे उबाल कर भगवान को चढ़ाया जाता है। यही सब चीज़ें होती हैं। बाकी आप साबूदाना की खीर बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, काची बना सकते हैं। मतलब हमें आज के दिन अनाज का यूज नहीं करना है। तो मम्मी यहाँ पे सभी चीज़ तुलसी माता को अर्पित कर रही हैं। इसके बाद मम्मी भगवान को दिया और धूप दिखा रही हैं। तो मैं एकादशी का फास्ट बहुत दिन से कर रही हूँ। आई थिंक मुझे ये फास्ट करते हुए 1.5 साल हो जाएगा। तो आज मैंने और मम्मी दोनों ने मिलकर फास्ट किया था और मम्मी यहाँ पे भगवान को दिया और धूप दिखा रही हैं, आरती घुमा रही हैं भगवान जी को। तो हम सभी को तुलसी जी का विवाह अवश्य करना चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि तुलसी माता विष्णु भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं। तो मैं भी भगवान तुलसी माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने जैसी भक्ति मुझे भी प्रदान करिए। आपको पता होगा कि माँ वृंदा तुलसी माता कृष्ण जी कितनी बड़ी भक्त थी कि उनके बिना हमारे विष्णु जी को लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगता है जब तक कि तुलसी पत्र उसमें हम अर्पित नहीं करते हैं। इसके बाद मम्मी दिया जला रही थी क्योंकि समय हो रहा था और हमें सभी घरों पे सभी घर के सभी जगह में आज के दिन दिया रखना चाहिए। सभी जगह में हमें उजाला करना चाहिए। घर का कोई भी कोना में अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो इधर मम्मी जो मुझे काम बता रही थी मैं बगल में बैठकर करती जा रही थी। तो मम्मी ने दिया भी जला दिया है। वैसे आज के दिन 11 दिया हमें तुलसी माता में जलाना चाहिए। वैसे आप अपनी मर्जी के हिसाब से बाकी के भी दिए जला सकते हैं, लेकिन 11 दिए तुलसी में अवश्य अर्पित करना चाहिए। हमारे तीनों बाल गोपाल लाला और लक्ष्मी नारायण भगवान तुलसी माता सभी की पूजा हो गई है। मम्मी ने श्रृंगार अर्पित कर दिया है। यहाँ पे सभी फल हैं और सिंघाड़ा है, मौसमी बेर है और शकरकंद है, सीताफल है, केला है, पेठा है। इन सभी चीज़ों का भोग आज लगता है। तो चलिए मैं भोग थाली लगा लेती हूँ। तो मम्मी ने भोग के लिए काची बनाई है और काची बनाना बहुत ही टफ टास्क होता है। हर कोई इसे नहीं बना पाता। देख सकते हैं आप मम्मी की जो काची है बहुत ही अच्छी बनी है। बहुत ही आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसके कतरन निकले हैं। तो काची बनाने का सही तरीका यही है। इस तरीके से काची बनाना चाहिए। अगर पॉसिबल होगा तो इसका भी सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे मम्मी ने साबूदाना की खीर बनाई है और साबूदाना की खिचड़ी भी बनाई है। तो चलिए सबसे पहले मैं भोग थाली लगा रही हूँ। भगवान के लिए सबसे पहले हम भोग अर्पित करेंगे। इसके बाद आरती करनी होती है, फिर हवन करना होता है। तो चलिए भगवान की भोग थाली निकालते हैं और भगवान को भोग लगाएंगे। और साथ ही आज भगवान को कुम्हड़े का हलवा बना सकते हैं या इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस को उबाल के भी आज के दिन कुम्हड़ा का भोग भगवान को लगता है। और साथ ही ये उबला हमारा शकरकंद है, आज के दिन इसका भोग भी भगवान को चढ़ाया जाता है। तो चलिए मैं भोग लगा दी। मम्मी भोग लगा रही हैं भगवान को। और इसके बाद मम्मी तुलसी पत्र इसमें विष्णु जी को भोग तुलसी पत्र पहले अर्पित करते हैं, फिर भोग लगाया जाता है। तो मम्मी इस तरीके से भोग लगा रही हैं। तो भोग लगाने से पहले आपको घंटी ज़रूर बजाना चाहिए, 3 बार पानी फेरना चाहिए। फिर इस तरीके से हमारी पूजा कंप्लीट होगी। इसके बाद वो भोग लगा दी है, मम्मी ने भोग लगाया है। इसके बाद मम्मी आरती करेंगी और फिर हवन भी करेंगी। तो चलिए भगवान को भोग अर्पित करते हैं। और ये बाकी के भी दिए मम्मी जला दी हैं क्योंकि घर के सभी कोनों में आज हमें उजाला करना
होता है, क्योंकि आज का दिन माँ लक्ष्मी का है। आज से सभी देवता अपनी योग और निंदा से जाग जाते हैं। सभी शुभ कार्यक्रम स्टार्ट हो जाते हैं। शादी विवाह, घर की खिचड़ी, कोई भी शुभ फंक्शन आज के बाद से स्टार्ट हो जाएंगे। तो मम्मी ने मुझे दिए हैं, तो मैं जा रही हूँ घर के सभी कोनों में दिए रखने। तो फ़िलहाल मैं अभी जा रही हूँ पापा के साथ, सभी जगह पे मैं दिए रखूँगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं पापा के साथ जा रही हूँ ऊपर सेकंड फ्लोर में, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है और मुझे डर लग रहा था। तो मेरे साथ पापा भी जा रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग की फिटिंग नहीं हुई है। तो चलिए चलते हैं सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे रखते हैं दिया। तो आप लोगों की छोटी दिवाली कैसी थी मेरे साथ, आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। अपनी छोटी से छोटी डेली लाइफ रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। राधे राधे।